नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 मई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र है, दिन में 10:15 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। सुकर्मा योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज विनायक चतुर्थी है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि भगवान गजानन की वो आराधना अवश्य करे। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गजानन को दूर्वा अर्पित अवश्य करिए। हो सके तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ अथवा गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ भी गणेश जी के सम्मुख अवश्य करिए। ऐसा कमाल तो राहु ही कर सकता है। कैसा कमाल, ये जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। प्रिय दर्शकों, क्षितिज में ऐसे संयोग बनने पर ही जन्म लेता है कोई खास, कोई विशेष, और उस व्यक्ति को विशेष बनाने में बड़ी भूमिका होती है राहु की। आज एक अद्भुत चर्चा है राहु से संबंधित दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 16 मई दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध, शुक्र और सूर्य, ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु वृषभ में है, चंद्रमा मिथुन में, केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ में। तो वहीं राहु और मंगल युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में और थोड़ी देर तक 10:15 तक, और इसके पश्चात फिर पूरे दिन राहु के नक्षत्र में रहेंगे, आर्द्रा में या और मिथुन राशि में रहेंगे। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा और बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। शनिवार का ये दिन है और राहु के नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा का संचरण है 10:15 तक मंगल के नक्षत्र में, यानी कि देखा जाए तो पापक ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 मई दिन गुरुवार, दुर्गाष्टमी व्रत है, अन्नपूर्णाष्टमी है। तो वहीं श्री बगलामुखी जयंती को भी उसी दिन मनाया जाएगा। सीता नवमी है, जानकी जन्मोत्सव, जलयंत्र कर्म यानी बोरवेल इत्यादि लगवाना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं कोई भी वस्तु खरीदनी है और बेचनी है तो सभी वस्तु को खरीदने और बेचने का मुहूर्त मिल रहा है। कर्णवेध संस्कार का भी मुहूर्त है। ये सभी कार्य प्रातः 5:16 से प्रातः 7:12 के बीच अथवा दिन में 11:43 से 1:57 के बीच, ये दोपहर के मध्य ये कार्य सभी संपन्न किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी है और सबसे बड़ी बात ज्योतिष को आप बेहद आसानी से यदि सीखना चाहते हैं तो यहाँ मैं प्रतिदिन आपको एक ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक देता हूँ। ये ओनली एस्ट्रोलॉजी है जो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज़ एक एक करके सारे देख डालिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज जिस ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा है वो, इस सूत्र को तो आप जानते हैं परंतु इस सूत्र के पीछे को जरा रहस्य को जरा समझना जरूरी है। ज्योतिष का ये सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में राहु, गुरु, बुध या शुक्र की राशि में हो। ध्यान से सुनिएगा, ज्योतिष शास्त्र के मनीषियों का कथन है कि जन्म कुंडली में राहु किस राशि में हो तो या तो गुरु की राशि में अर्थात धनु या मीन में हो, बुध की राशि अर्थात मिथुन या कन्या में हो, या शुक्र की राशि अर्थात वृषभ या तुला में हो। अब आपको एक कमाल की बात बता दूं कि कन्या राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं और वृषभ को राहु अपनी उच्च राशि मानते हैं। अब देखा जाए तो तुला में भी उनका अच्छा प्रभाव मिलता है और मिथुन आर्द्रा नक्षत्र उसके अंतर्गत आता है तो वहां भी अच्छा प्रभाव उनका होता है। गुरु की राशियों में धनु और मीन में भी, मीन में बहुत खास तो नहीं लेकिन धनु में बहुत श्रेष्ठ, लेकिन चर्चा इन 6 राशियों की है कि इन 6 राशियों में से किसी एक में राहु हों और इन राशियों के राशिपति यदि कुंडली में लग्न में हो अर्थात धनु या मीन में हो राहु तो गुरु लग्न में हो, मिथुन अथवा कन्या में राहु हो तो बुध लग्न में हो, और तुला अथवा वृषभ में राहु हो तो शुक्र लग्न में हो, और ऐसे शुक्र पर चंद्रमा की दृष्टि हो। प्रिय दर्शकों, एक साधारण तर्क तो आप जान गए कि ये तो गजकेसरी योग है। जब गुरु के सामने चंद्रमा होंगे तब, जब बुध के सामने चंद्रमा होंगे तब, और जब शुक्र के सामने चंद्रमा होंगे तब ये गज केसरी योग है। ज्योतिष शास्त्र में इसको अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इस योग के बारे में मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस योग को ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों ने कहा है कि ऐसा जातक क्षितिज में जब विशेष ग्रह स्थितियां ये बनती हैं तब ऐसा कोई महान कार्य करने वाला कोई विशेष व्यक्ति जन्म लेता है। ये समझने का विषय है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में गजकेसरी योग को बहुत श्रेष्ठ माना गया, विशेष करके गुरु और चंद्रमा वाले गजकेसरी को वो अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यूं समझ लीजिए कि सभी राजयोगों में सर्वोपरि राजयोग है, परंतु उस राजयोग की मूल कहानी यह है कि उस राजयोग में जन्मा जातक बिल्कुल सही मार्ग पर चलने वाला, सन्मार्ग पर चलने वाला, धर्म का पालन करने वाला, हर सुखों का भोक्ता होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन मूल तथ्य है कि सन्मार्ग पर चलने वाला, धर्म का पालन करने वाला, धर्म पथ पर चलने वाला होता है। परंतु वहीं जब आप इस सूत्र को समझेंगे तो अब ध्यान से समझिए। ज्योतिष का एक सूत्र मैं आपको हमेशा बताया करता हूं कि भाव अधिष्ठित ग्रह के प्रभाव से भावपति का प्रभावित होना, भाव अधिष्ठित ग्रह के प्रभाव से भावपति का प्रभावित हो जाना, यानी आटे में नमक जितना गुण आ जाए
यानी गुरु में जो सात्विकता है, राहु के उनकी राशि में होने के कारण राहु का कुछ गुण गुरु में आ जाएगा। अब ये गुरु बेहद खतरनाक हो जाएंगे और तब इस अवस्था में अगर गजकेसरी योग का निर्माण हो तो ऐसा जातक साम दाम दंड भेद हर तरह की नीतियों को जानेगा, हर तरह की। जबकि गुरु और चंद्रमा के खाली योग हैं तो वो बिल्कुल कहीं भी किसी तरह के छल छिद्र वाला नहीं होगा। परंतु इस योग के हो जाने भर मात्र से ऐसे जातक के अंदर हर तरह के गुण विद्यमान होंगे और फलतः वो ये न केन प्रकारेण सफलता प्राप्त करने के लिए उससे जो बन पाए वो करेगा। और सीधी सी बात है कि अब देखिए, कोई बड़ा कार्य कर रहा है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, तो हो सकता है उससे कुछ गलतियां, कुछ अच्छाइयां, कुछ बुराइयां होती हों, लेकिन ऐसा जातक सामाजिक रूप से देखें तो वहीं पारिवारिक रूप से देखें तो ऐसे जातक का यशगान उसकी आने वाली पीढ़ियां, समाज के लोग भी करते हैं। यानी ऐसा जातक अपने परिवार के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए कुछ न कुछ अवश्य महान कार्य करके जाता है, उनके लिए कुछ न कुछ छोड़ के जाता है। आपकी कुंडली में अगर ये योग है तो आप अवश्य देखिए। एक कमाल की और बात बता दूं कि ऐसी स्थिति में गुरु की राशि, एक बात गौर करिए कि मान लीजिए कि तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न की कुंडली में लग्न में गुरु बैठे हुए हैं, परंतु गुरु की राशि में राहु बैठे हुए हैं। तुला लग्न की कुंडली में राहु गुरु की राशि में बैठे, अब गुरु चूंकि लग्न में यहां पर होंगे तो अकारक ग्रह हुए, लेकिन तब भी योग वैसा ही काम करेगा। अब गुरु के लग्नगत होने से जो जातक को थोड़ी बहुत स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आए सो आए, परंतु ये योग अपने आप में महानतम बनेगा और ऐसा जातक कुछ विशिष्ट कार्य करने वाला भी अवश्य होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में प्रातः 10:15 तक, इसके पश्चात फिर पूरे दिन राहु के नक्षत्र में है और आप मंगल के मूल प्रभाव में रहने वाले हैं। तो देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। मंगल का आप पर विशेष प्रभाव पड़ना आपकी ऊर्जा में वृद्धि कराएगा। है तो शनिवार का दिन, लेकिन आपकी ऊर्जा में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। लाल रंग का चंदन अपने माथे पर लगाइएगा। छोटे भाई बहन है तो उनका सम्मान करिएगा और सबसे बड़ी बात, जो भी आपके नीचे हैं उनके प्रति अपना मन जितना हो सके खुला और उदार करिएगा। यूं समझ लीजिए कि आपकी आज ये प्रवृत्ति ही आपकी परेशानियों को कम करेगी। साथ के लोगों का सम्मान करना, साथ के लोगों की समस्या में शामिल होकर के उनकी समस्या को कम करना, उनको महत्व देना, इससे आपकी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। मित्र की मदद आपको प्राप्त होगी, धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे। कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं और उच्चाधिकारियों से किसी बात को लेकर के अनबन या परेशानी हो गई थी तो ये परेशानी खुद ब खुद दूर होगी। आपके उच्चाधिकारी खुद ब खुद आपसे बातचीत करके आपको संतुष्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके सभी अधूरे कार्य भी आज पूरे होंगे। तो इन व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। आप शनिदेव से संबंधित कार्य यदि करते हैं, लोहा इत्यादि का व्यापार है आपका, कोयले से संबंधित व्यापार है, तो विशेष धन लाभ के योग बन रहे हैं। पर फिर भी शनिदेव के प्रभाव की बात मैंने कही, शनिदेव के व्यापार की बात करी, तो इतना ध्यान रखिएगा, झूठ बोलने से बचिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। परंतु हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जीवन साथी से कोई बात मत छुपाइएगा, क्योंकि जीवन साथी के शक का शिकार आज आपको होना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज एक, लकी कलर आपके लिए आज आप रेड इस्तेमाल करिए, पिंक इस्तेमाल करिए, आपके लिए बहुत बढ़िया है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में है। ये चंद्रमा आज मंगल और फिर राहु के प्रभाव में पूरे दिन 10-15 के बाद, और आप राहु के ही प्रभाव में हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे भाव में होना, 10:15 तक मंगल और फिर इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में ये चंद्रमा रहने वाले हैं। आज राहु के ही विशेष प्रभाव में हैं आप। कुशा के जल से स्नान आपके लिए विशेष प्रभावशाली होगा। अगर कुशा नहीं है तो फिर स्नान के जल में दूर्वा डाल करके और फिर उसी से स्नान करिएगा। और कार्यक्षेत्र में जो भी बड़े परिवर्तन करने हैं वो आप कर सकते हैं। दिन आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाना है उसके लिए भी दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। अचल संपत्ति से संबंधित अथवा
पैतृक संपत्ति से संबंधित विचार विमर्श के लिए, वाद विवाद भी अगर है पहले से, उसको ठीक करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर अगर आप हैं, काम ज़्यादा रहने वाला है, और कोर्ट कचहरी से संबंधित आपकी कोई परेशानी है तो इस मामले में भी आपको आगे का मार्ग अब मिलेगा। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अभी इसके लिए और आपको विचार करना चाहिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। व्यापार से संबंधित नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। व्यापार में आमदनी की स्थिति मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। एक और बात का ध्यान रखिए कि धन संबंधी मामलों में आज किसी से विवाद हो सकता है, तो सचेत रहिएगा और मन की बात हर किसी से आपको शेयर नहीं करनी है। दाम्पत्य जीवन आपका वैसे तो सुखमय दिखाई पड़ रहा है, पर प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेमी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं होने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। खान पान पर नियंत्रण, बहुत अधिक मसालेदार भोजन इत्यादि से बचना है आपको। पेट का ख्याल रखना है, मद्यपान से भी दूरी बना करके रखिए। तो यानी कुल मिलाकर के आज 2-3 बातों का ख्याल विशेष रूप से रखिए। झूठ नहीं बोलना, मद्यपान मांसाहार नहीं करना और खान पान जितना हो सके सात्विक रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर हैं। ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, 10:15 तक। इसके पश्चात राहु के प्रभाव में होंगे, शुक्र के प्रभाव में हैं आप। तो बढ़िया है दिन आपके लिए, परंतु प्रातःकाल का समय थोड़ा सावधानी के साथ बिताइएगा। भोजन में घी का प्रयोग करिए। साथ ही साथ शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप अवश्य करिए, फायदा होगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विपरीत से पूरे दिन आपको विशेष सहयोग मिलेगा और आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो भी आपको सफलता मिलने वाली है। और कार्यस्थल पर देखें तो आपकी जिम्मेदारियां एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। गोचर कुंडली की स्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में है। फलतः देखा जाए तो आज मेहनत का जो नतीजा आपको मिलने वाला है वो बेहद श्रेष्ठ है, आपके पक्ष में है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। अनचाहे खर्च से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी को धन उधार मत दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध में सुधार करने के लिए भी आज का दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। विशेष करके जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और कर्क के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। ये चंद्रमा आज देखा जाए तो प्रातः 10:15 तक मंगल के और फिर उसके पश्चात राहु के नक्षत्र में होंगे, परंतु आप पर विशेष प्रभाव शनिदेव का है। तो थोड़ा सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा। अपने हाथ में थोड़ा सा चावल लीजिए और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके 7 बार और उसे खाली जगह में डाल दीजिए चींटियों के लिए। इससे आपको राहत मिलेगी। मानसिक अशांति, अज्ञात भय से मुक्ति मिलेगी। पूर्व से चली आ रही कोई चिंता परेशानी, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, यदि संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान की ओर से कम खुशखबरी न सही, संतान की ओर से सहयोग आपको मिलने लगेगा। संतान आपकी बात को सुनने के लिए बाध्य होगी। पर आपको भी आलस्य से बचना है और सुनी सुनाई बात को लेकर के घर में आकर के विवाद या क्रोध नहीं करना है। कार्यस्थल पर आपका दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। हालांकि धन संबंधी चिंता रहने वाली है। आज अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अपने कस्टमर इत्यादि के साथ दुर्व्यवहार न करें। आज किसी के साथ विवाद होने वाला है और किसी के साथ बिना विचारे वादा भी नहीं करना, नहीं तो आज वादे में भी फंस जाएंगे। प्रेम संबंध के मामले में वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। प्रेमी को ऐसी कोई बात मत कहिए जिससे संबंध और खराब हो। और आलस्य, थकान की स्थिति आज आपको महसूस होने वाली है, जिसके चलते आज आप थोड़े परेशान रहेंगे। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में है। ये चंद्रमा क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में 10-15 तक मंगल और इसके पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में शनिदेव के प्रभाव में हैं आप। तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के चिंता तो आपको भी रहने वाली है। थोड़ा सा चावल लीजिए अपने हाथ में और अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके कहीं खाली जगह में डाल दीजिए चींटियों के लिए। इससे आपको जो भी परेशानी, मानसिक अशांति और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ सकती थी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। बाकी कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि एक बार में एक ही काम करना है।
खुद पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। पारिवारिक जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी थी, उसका हल मिल जाएगा। कोई कार्य जो बहुत दिनों से आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो कार्य बनने वाला है। परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह अवश्य लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं शुभ कहूंगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, और संतान पक्ष से कहीं कोई परेशानी थी वो परेशानी भी दूर होगी। आज सबसे बड़ी जरूरी बात है कि संतान की कही कोई बात उसे सुनना जरूरी है। माने न माने बात की बात है, उससे सुनिए। बच्चे को ये महसूस कराइए कि नहीं, उसकी बात को आप सुन रहे हैं, मानने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। प्रेम संबंध में भी यही बात लागू रखिए कि सामने वाले की बात को सुनिए, सामने वाले की भावनाओं को, यानी पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कन्या के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। ये चंद्रमा मंगल और फिर इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में रहेंगे पूरे दिन। आप मंगल के प्रभाव में हैं। घर के आसपास आपके घर में ही तुलसी जी का पौधा होगा। तुलसी जी के तने में ये जो हाथ में मौली बांधते हैं लाल रंग वाली, इस मौली को अगर घर में हो तो ठीक, नहीं तो कोई लाल रंग का धागा 3 बार घुमा करके बांध दीजिएगा। बाद में आप चाहें तो उसको खोल सकते हैं, लेकिन आज दिन भर के आप बांध के रखिए। इससे आपकी परेशानी तो दूर होगी ही, एक आत्मविश्वास आपके अंदर जागृत होगा। कार्यक्षेत्र में हिम्मत आपके अंदर बढ़ेगी, सफलता तो मिलनी ही है। बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो दिन बढ़िया है। जो कि भी आपके सहयोगी हैं, समर्थक हैं, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। तो वहीं कार्यक्षेत्र में अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। बाकी आज का दिन अच्छा है, सो पूरे दिन विपरीत से भी आपको सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो यात्रा कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया है। पर इतना ध्यान रखिए, अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। आपके क्रोध के कारण, पेशेंस के कमी के कारण प्रेम संबंध में आज परेशानी उत्पन्न होने वाली है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी, और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। आज जिन लोगों को पहले से ही ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शाम होते होते तक परेशानियां थोड़ी और बढ़ सकती हैं, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। तुला के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके नवम में। ये चंद्रमा मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में 10-15 तक मंगल, और उसके पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में गुरु के प्रभाव में है। आप पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और स्नान के जल में दाल चीनी का एक टुकड़ा डाल करके, साथ ही साथ मेथी के 3 दाने ये डाल करके उसी जल से स्नान कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित आपको अगर कोई परेशानी आ रही होगी वो दूर हो जाएगी। बाकी पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले आज एक बार घर के आसपास किसी मंदिर में जाकर के दर्शन करके फिर बड़ा कदम उठाइए। कोई दिक्कत नहीं, आपकी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। एकाग्र होकर के काम करेंगे, सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को अनुकूल कहा जाएगा। व्यापार में फायदा होने वाला है, तो वहीं कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो वहां भी आपको लाभ रहने वाला है। परंतु बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना और पार्टनर का अपमान आज आपके लिए ठीक नहीं रहने वाला। तो भूल कर भी पार्टनर का अपमान न करें, चाहे वो आपका प्रेमी हो, जीवन साथी हो या व्यापारिक पार्टनर हो। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, आलस्य से आपको मुक्ति मिलेगी, और स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई परेशानी नहीं है आपके लिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। ये चंद्रमा मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में होंगे। आप शनिदेव के प्रभाव में हैं। काला धागा लेकर के उसमें 3 गांठ बांध करके और अपने बाएं पैर में बांध लीजिए। ये प्रातःकाल ही ऐसा कर लीजिएगा, और फिर अगले दिन प्रातःकाल आपको उसको खोलकर कहीं चौराहा या सूखे पेड़ की जड़ इत्यादि में डाल देना है। इससे थोड़ी राहत मिलेगी। किसी भी तरह की दुर्घटना या परेशानी से संबंधित कोई बाधा या परेशानी आ सकती है, उससे आपको राहत मिलेगी। किस्मत का भी साथ मिलने लगेगा। तो वहीं परिवार का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को सचेत रहना है। सावधानी बेहद आवश्यक है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। हालांकि मित्रों की मदद आपको मिलने वाली है, और मित्र की मदद से आपके काम बनेंगे। परंतु कहीं कोई निवेश मत करिए, बिना विचारे कहीं किसी को धन उधार मत दीजिए। तो वहीं प्रेम संबंध में थोड़ा विवाद हो सकता है, सचेत रहिएगा। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलने वाला है, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है।
धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। चंद्रमा क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं पूरे दिन, और आप मंगल के प्रभाव में है तो बढ़िया है। मंगल के प्रभाव में है तो एक चंदन, लाल चंदन अपने माथे पर लगाइए, मसूर की दाल का सेवन करिए, इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लाल रंग के वस्त्र को धारण करिए, शहद 1 चम्मच खाली पेट प्रातःकाल खाइए। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि होगी, पर इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं भी किसी तरह के विवाद का हिस्सा नहीं बनना है। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करना है, किसी पर भी किसी भी बात को लेकर के आक्रामक नहीं होना, और खर्च पर अपने जितना हो सके नियंत्रण रखिएगा। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। और पार्टनरशिप में यदि काम करते हैं तो यहाँ भी आपके लिए दिन बढ़िया है। कोई व्यापार में या अचल संपत्ति में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बल्कि उधार लेने के लिए भी आज का दिन ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का दिन धनुराशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थी करियर में आगे बढ़ेंगे, सहयोग मिलेगा, और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर हल्का लाल है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में। ये चंद्रमा क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु के ही प्रभाव में पूरे दिन है। कुशा के जल से स्नान आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। कुशा नहीं है तो जल में दूर्वा डाल लीजिएगा, दूर्वा डाल करके उसी जल से स्नान करेगा, अच्छा रहेगा, फायदा मिलेगा आपको, परेशानियां आपकी दूर होंगी, और आगे बढ़ने के मार्ग में जो भी बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी। भविष्य को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। दोस्तों का साथ मिलेगा। कोई विशेष कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन धन प्रदायक है, और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। खान पान पर नियंत्रण जरूरी है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, बात बनेगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है, हर तरह से दिन अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कुंभ के जातकों की यदि बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। ये चंद्रमा क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में गुरु के प्रभाव में है। बढ़िया है आपके लिए दिन। स्नान के जल में दालचीनी का 1-2 टुकड़ा और 3 दाना मेथी का डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा, और अपने काम पर ध्यान दीजिए। काम अच्छा चलने वाला है। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित सभी कार्य आपके बनेंगे। कोई बड़ी खरीदारी करना है तो आज करिए। तो वहीं कोई बड़ा निवेश इत्यादि कहीं करना है वो भी आप कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। अचल संपत्ति में निवेश आपके लिए बहुत बढ़िया, और किसी भी तरह की परेशानी में फंस गए हैं, समस्या में फंस गए हैं, समाधान नहीं निकल पा रहा था तो निकलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। रुके हुए सारे काम आपके बनेंगे। व्यापारियों की बात कर लें तो व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस मिलेगा। आज का काम आपको आज ही करना है, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, तो जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलेगी, तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं। थकान और नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तो वहीं मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, और ये चंद्रमा देखा जाए तो 10:15 तक प्रातः मंगल, और इसके पश्चात फिर पूरे दिन राहु के नक्षत्र में होंगे। आप पर शनिदेव का विशेष प्रभाव है, थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। मित्र से धोखा मिल सकता है। काला धागा लीजिए, घर में जो आम इस्तेमाल के होते हैं उसमें 3 गांठ लगाइए और अपने बाएं पैर में इसे बांध लीजिए। प्रातःकाल ही ऐसा कर लीजिएगा और पूरे दिन बांधे रखिएगा। अगले दिन इसे खोल करके कहीं चौराहे पर या सूखे पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में आ रही कमी आपकी दूर होगी। मन अगर बहुत अशांत, एकाग्र नहीं हो पा रहा था तो एकाग्र होगा, और कार्य का आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी ये उपाय आपके काम आने वाला है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता, परेशानी, रुकावट आ रही थी वो दूर होगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापार अच्छा रहने वाला है। आर्थिक पक्ष भी आपका ठीक होगा, परंतु याद रखिएगा कि कार्य क्षेत्र में जो भी आने वाले आपके कस्टमर इत्यादि हैं उनसे जरा अपना व्यवहार ठीक रखिएगा। किसी न किसी बड़े कस्टमर के साथ आज आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। तो वहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं कार्यस्थल पर बॉस के साथ सावधानी बरतें। बॉस आपकी बात से आज नाराज हो सकते हैं, और यही बात घर में भी लागू रहेगी। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। हालांकि जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से आज आपको निमंत्रण एक तरह से है। प्यार का इजहार उधर से ही होगा, आपको नहीं कुछ करना है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। आज का उपाय कर लीजिएगा, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी बहुत हद तक। लकी अंक आपके लिए आज 3 है, और लकी कलर आपके लिए आज सफेद
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।